सिस्टम के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। जो सिस्टम करता है ना, इसका सिस्टम हैंग हो चुका है। अभी कोबरा का नशा किए हैं कि नहीं? कोबरा का कौन सा नशा होता है? अच्छा होता है, गांजा होता है, हीरोइन होता है। कोबरा और सांप का कोई नशा थोड़े होता है। पहले तो ये जो इल्विस यादव है ना, हम इसको इंसान ही नहीं मानते। जिसको यूथ अपना आइकन मान रहा है वो लेके घूम रहे पाइथन। बाकी तो बीजेपी के ही एजेंट हैं। बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। ससुरा ये इल्विस यादव, उसका तो धर्म ही नशा है और नशा का ही वो सौदागर है। क्रिकेटर जो है ड्रीम 11 का प्रचार कर रहा है कि अब जुआ खेलो। ठीक है, सेलिब्रिटी है, वो बोल रहा है कि गुटखा खाओ। कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अगर सच में नहीं पता है तो पता करवाइए। आपका वाला या वाली भी तो कहीं सांपों का नशा तो नहीं कर रहा है। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए कहते हैं ना कि धर्म के आड़ में धंधा करे, और धर्म के आड़ में धंधा जो कोई भी करता है तो वो करता क्या है, समाज में नफरत का नशा बो देता है। लेकिन ससुरा ये इल्विस यादव, उसका तो धर्म ही नशा है और नशा का ही वो सौदागर है। बताइए कि जिस कोबरा काटने से हमारे गांव में, आपके गांव में लोग मर जाते हैं, ये लोग उसका मजा ले रहे हैं। सोचिए कि ये हालात है हमारे देश के यूथ आइकन का। जिसको यूथ अपना आइकन मान रहा है वो लेके घूम रहे पाइथन। और एक बात सोचिए कि आप अपने पार्टियों में नागिन डांस करते होंगे, ये अपने पार्टियों में तो असली नागिन दिन ना कर रहे हैं। तो इनकी ये हकीकत है। और एक सनकी कैसे यूथ आइकन बन के आपके यहाँ के बच्चों को, युवाओं को फ्यूचर में डस लिया है। बात आज इसी की होगी। अभी पटना जंक्शन पे हैं, यहाँ कई युवा भी हैं और इनसे यही सवाल करेंगे कि भैया हमारे यहाँ कौन से कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। हमारे यहाँ लोग बेकार में सांप काट रहा है, कोबरा काट दे रहा है तो मर जा रहे हैं और ये लोग मज़ा ले रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो हमें कन्फ्यूज कर रहे हैं? तो सांप वाप काट सुने हैं, कभी कोबरा का नशा किए हैं कि नहीं? है हम लोग बताइए, पौआ पी के 3 महीना 4 महीना जेल कट रहे हैं बिहार में। नहीं, कोबरा का नशा सुने कहीं कि कोबरा का नशा किया? तो नशा नहीं होता है। नहीं, कोबरा का कौन सा नशा होता है? अच्छा होता है, गांजा होता है, हीरोइन होता है। कोबरा और सांप का कोई नशा थोड़े होता है। नहीं, आजकल नया फैशन है। नहीं तो फैशन ही तो जानलेवा है, जान लिया। कोबरा हम लोग के गाँव में जो है, सांप हर एक प्रकार की होती है, तो जान थोड़ी लेती है, तो जानलेवा है। ये इल्विस यादव को जानते हैं आप लोग? सुने तो ही होंगे। बिग बॉस जीता है ना? हाँ, बिग बॉस जीता है। क्या सोचते हैं, आजकल कोबरा सप्लाई करने के लिए पकड़े गए हैं वो? उनका नाम आया है, अभी तो खैर प्रूफ नहीं हुआ है। पता नहीं है। कोबरा का नशा किए हैं कि कोबरा काटने से भी नशा किया जा सकता है? जो सुने हैं कभी, इमेजिनेशन में आया है? नहीं, कभी का सुने नहीं है। नहीं है? ट्राई करना है नया वाला नशा ही सब ना, इस सब नशा नहीं करना। कभी आप सपने में, सच बताइए, इससे पहले सुने थे कि कोबरा के काटने से भी नशा किया जा सकता है? छिपकली का सुना था, लेकिन कोबरा का नहीं। छिपकली तो नशा होता ही नहीं है, उसमें डर जाता है इंसान खाली। नहीं, कोबरा का नशा आप लोग जानते हैं जी? कोबरा यानी गेहूमन। बिहार में कोबरा को गेहूमन बोलते हैं। तो मतलब वो जो पुछवा पे खड़ा हो जाता है ऐसे, तो वही गेहूमन। तो गेहूमन सांप का नशा सुने कभी किया जा सकता है? गेहूमन सांप तो सुने हैं, पर नशा वैसा नहीं सुने। हाँ, ओकरा काटने से आपके यहाँ लोग मर जाता है कि बचता है? ऐसा तो सुने हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी मर जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नोएडा में नशा कर रहे हैं इसका। भाई ये तो क्या है, सच्चाई नहीं है, पर जांच करने के बाद ना पता चला। हल्का देखिए, जो लोग अवेयर नहीं है उन्हें बता दें कि अल्प मात्रा में कई तरह के जहरीले सांपों का डसवा के या फिर उनके पॉइजन को इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंचा के 2 दिन 3 दिन तक एकदम अलग ही दुनिया में आप जी सकते हैं। और ये नशा काफ़ी महंगा है। अभी तक अफीमची होते थे, अभी तक हीरोइन का नशा कर रहे थे, अब नया रेव पार्टी चलने लगा है नोएडा और मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में, जहाँ पे अब सांप लेके, सफेरा लेके आता है सांप, या फिर उसके जहर को ऑब्जर्व करके रखा जाता है और उसे नशा किया जाता है। इस तरह के नशा को लेके क्या कहिएगा? मेरा यही कहना है कि जब तक प्रूफ ना मिले, किसी चीज़ का एविडेंस ना मिले, किसी को जज करना गलत है। लेकिन ये इल्विस यादव जैसे लोग जो बैकग्राउंड में जय श्री राम लिख के और ये सब कर रहे हैं और उनका नाम आ रहा है इसमें, और साफ उनके दोस्तों ने कहा है, ठीक है, वो प्रूफ होना भी मतलब अलग बात है, लेकिन इस तरह के सीरियस क्राइम का वो लगना कितना देखते हैं? जैसे देखिए, कानून सबके लिए एक है, चाहे मंत्री रहे या प्रधानमंत्री, कोई भी रहे, कानून सबके लिए एक समान है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जो कानून के अकॉर्डिंग है। चाहे वो कोई आम इंसान करे या कोई सेलिब्रिटी करे या कोई पॉलिटिशियन करे, सबके लिए एक चीज़ है। सबसे पहली बात है कि उस चीज़ का
प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। कहने के लिए आदमी बहुत कुछ कहता है। देखिए हमारे सामने करिश्मा जो है ये खुद क्रिएटर हैं। आप बताइए कि जिसको लोग युवा फॉलो कर रहा है वही लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह का नशा को प्रमोट कर रहा है जिसको लोग गाँव में जानता तक नहीं है। पहले तो ये जो इल्विस यादव है ना, हम इसको इंसान ही नहीं मानते। कभी देखे हैं इसका यूट्यूब चैनल पे कैसे लोगों को भड़काता है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, इन सब चीज़ों को करके। और यही इल्विस यादव है ना जी, जो शाहरुख खान के बेटे पे तरह तरह का इल्ज़ाम लगा रहा था कि तुम शाहरुख खान के बेटे हो तो तुम पे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अजीब अजीब बातें कर रहा था। आज कर्मा वापस लौट के आया है ना, जब खुद पे आया है तो बैंड बजा हुआ है, सारा सिस्टम हिल गया। बोलता है ना सिस्टम के नीचे सबको रहना पड़ेगा, तो आज आपका सिस्टम हिल गया है। पता है ऐसे नहीं, कई लोग इसको 2-3 एंगल से देखेंगे। एक तो जात वाले एंगल से देखेंगे और एक देखेंगे धर्म वाले एंगल से। हम दोनों ही पे वार नहीं करना। अरे यार जात और धर्म से उल्टा सोचो अब थोड़ा आगे बढ़ के कि एक युवा है, एक इन्फ्लुएंसर है जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, वो जहर बेच रहा है, वो भी कोबरा का, दुर्लभ सांप का। ये कितना बड़ा गंदा काम है। बोलेंगे मेनका गांधी जी को, क्योंकि आपको पता है वो वाइल्ड कुछ ऐसा वाइल्ड लाइफ को लेकर काफी काम करती है वो, इसीलिए वो इस मुद्दे को लेके सामने आई है। बाकी तो आप जानते हैं इल्विस यादव किसके लिए किसका सपोर्ट करता है और इल्विस यादव किसके लिए, क्या अभी किसके साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। आपको क्या लगता है इस पर कार्रवाई कुछ होगा कि नहीं होगा? देखिएगा इसको कुछ नहीं होने वाला है, ये चुपचाप छूट के निकल जाएगा, ठीक है ना। जितना ही चिचियाया था ना शाहरुख खान में कि शाहरुख खान को बेटे को कौन सा चाइल्ड उसको बोलते हैं जी, इल्विस यादव अपने कौन सा चाइल्ड तो उसको बताया था कि उन लोग के पास पैसा है तो इसका मतलब छूट जाएगा। वैसे ही कुछ और लोग से भी अभी रुकिए आप, लेकिन और लोग से भी। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए हैं, पटना जंक्शन क्यों, कुछ काम से? हाँ काम है, काम करते अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने सुना है कि कोबरा सांप जो गेहूमन सांप या नाग कहते हैं उसका नशा भी किया जा सकता है? नहीं, हम तो नहीं सुने सर कि इसका नशा भी किया जा सकता है। आजकल हाई प्रोफाइल लोग उसका नशा करते हैं, जहरीले सांपों का नशा। सोचिए जिससे लोग गांव देहात में मर जा रहा है उसका लोग नशा कर रहा है। नहीं, ये तो खैर जांच का विषय है। हाँ। ये तो जांच का विषय है कि अगर जांच में निकलता है तब ना, अगर वैसे ही मीडिया उछाल दे। नहीं पकड़े गए हैं कुछ लोग, जिसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है इल्विस यादव, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते? नहीं जानते हैं, खूब अच्छी तरह से इल्विस यादव को जानते हैं? खूब अच्छी तरह जानते उसके दोस्त लोग सांप लिए पकड़ा है, जहरीला सांप। रेव पार्टी में उस पर आरोप है, अभी तक तो आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन आरोप है कि वो इसी तरह के कारोबार को बढ़ावा देते हैं। खुद बीजेपी के ही जो सांसद है उनके ही फाउंडेशन के द्वारा खुलासा किया गया है। तो आखिर तो काम किसके लिए करते हैं? काम तो बीजेपी के लिए करते हैं। अच्छा। देश में काम तो बीजेपी के लिए वो करते हैं। इल्विस यादव तो बीजेपी ही अगर उसको सपोर्ट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है तो पहले तो जांच का विषय की जांच होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है उसमें। अगर सच्चाई सामने आएगा तभी समझ में आएगा कुछ। बाकी तो बीजेपी के ही एजेंट हैं। बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए ही काम करते हैं वो। देखिए भैया भी बोल रहे हैं कि इल्विस यादव जो बीजेपी का एजेंट है। हम एक चीज़ और बोले जाएंगे, जो 6 सपेरे पकड़े गए हैं, जो 6 लोग पकड़े गए हैं, वो तो काफ़ी अमीर नहीं है। वो लोग को 14 दिन की हिरासत में ले लिया गया। इल्विस यादव को क्यों हिरासत में नहीं लिया गया है? जवाब है इसका, क्यों नहीं लिया गया हिरासत में? मतलब कि आप भाजपा का सपोर्ट करोगे, कुछ भी करो, खुलेआम करो, आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जिस तरह से गांधी परिवार को हमेशा बदनाम करते रहते हैं और दूसरी तरफ गांधी परिवार की मेनका गांधी है और मेनका गांधी जो है इस चीज़ को सबके सामने ओपन कर रही है, कम से कम उनका इज्जत रखिए। और जो हमेशा से आप भाजपा किस चीज़ की राजनीति करता है सबको पता है, कम से कम मेनका गांधी की इज्जत रखिए। और ये जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है इसको अच्छे से निष्पक्ष तरीके से होने दीजिए। सोचिए कि जिस युवा को जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में जय श्री राम लिख के वीडियोस बनाता है और नफरत का कारोबार करता है और वो नशा बेच रहा है। किस तरह का नशा जो आपके बच्चों के लाइफ को सीधा बर्बाद कर देगा। और आपके बच्चे जो 16 साल 17 साल 18 साल के टीनेजर हैं वो फॉलो कर रहे हैं। सोचिए कहाँ आप जी रहे हैं, किस युग में जीत रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपके बच्चे किन लोग को फॉलो कर रहे हैं, इस पर थोड़ा कमांड रखिए। बीइंग अ पेरेंट आपकी ये जिम्मेदारी है, नहीं तो इस तरह के लोग सीधा दंगाई बनाएंगे आपके बच्चों को। आप किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, इस तरह के लोग सिर्फ दंगाई करता है। जय श्री राम बना के आप वीडियो बना रहे हैं, क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग राम को फॉलो नहीं करते। आप भी बनाइए जी, कुछ वीडियो बनाइएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा। लोग आप कहाँ से हैं भैया?
हम गया जिला से। गया जिला से हैं। गया थोड़ा सा जंगली क्षेत्र भी है, जंगल का एरिया भी है, हम वहीं से इत्तेफाक से। हमारे यहाँ तो लोग जिस कोबरा नाग सांप काटने से, गेहूं काटने से मर जाता है, सोचिए नशा भी करता है। सुने न्यूज़ ये वाला ना? हाँ 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 सुने। तो ये कैसे देख रहे हैं कि आजकल लोग नशा इतना करने लगा है कि जहरीला सांपों का नशा कर दे रहा है। अब अपना अपना है ना, ये बात है। वो कोई अपना नशा कर रहा है जहरीला के लिए। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। हाँ हाँ एक सर सूटकेस लेके में चल रहे हैं। आजकल हाई फाई लोग हैं जो नशा का तरीका बदल दिए हैं। अब सांपों का जहरीला नशा भी कर रहे हैं लोग। कैसे देखते हैं? अभी आया था एक यूट्यूबर का हाँ, एलविस यादव, इधर से थोड़ा दिखाइए सर को। हाँ हाँ कैसे देख रहे हैं इस चीज को? है ये सब हाई प्रोफाइल में सब बढ़ते जा रहा है। ये सब इन्फ्लुएंसर है जो आपके बच्चे भी टीनेजर होंगे जो फॉलो कर रहे बात होंगे। ये है कि जब हमारा क्रिकेटर जो है ड्रीम 11 का प्रचार कर रहा है कि आप जुआ खेलो, हाँ। ठीक है, सेलिब्रिटी है वो बोल रहा है कि गुटखा खाओ, हाँ। तो उससे बढ़ के भी चीज़ कोई होगा जो कि इंटरनल वो लोग अप्रोच करता होगा। हाँ नहीं, आप भी सही कर रहे हैं कि जब हमारे देश के स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर लोग ड्रीम 11 जुआ का प्रचार कर रहा है, फील्ड में जाके आप मोबाइल पे जुआ खेलिए। जब हमारे यहाँ का एक्टर गुटखा का प्रचार कर रहा था, इन्फ्लुएंसर सांप का जहर बेच रहा था, कौन सा बड़ा गलती कर दे रहा है? नहीं वो तो नहीं, तो वो तो मतलब उसको भी कोई ना कोई अभी उसका बाद में उसका भी प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी आ जाएंगे। हाँ। जब लोग कंज्यूमर जब बढ़ जाएंगे उसको भी फिर सेलिब्रिटी, यहाँ तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो चल ये गलत बात है कि नहीं यूथ को, क्योंकि आप एलविस यादव को अगर जानते होंगे तो उसे काफी युवा टीनेजर फॉलो करते हैं उसे, जिसमें ज्यादा समझदारी नहीं है आज के डेट में। नया नया फोन मिला है हाथ में, तो ये तो गड़बड़ है ना? एकदम पूरा गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। पूरा सिस्टम ही जो है ना, पूरा करप्ट सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम से याद आया कि वो भाई साहब सिस्टम भी बड़ा करते हैं। सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम उनका सिस्टम भी है और पूरा सिस्टम हैंग सिस्टम होना भी, चाहिए था। पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। सिस्टम ही गड़बड़ है। देखिए, एक चीज बोलना हाँ चाहेंगे। जरूर। सिस्टम के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। जो सिस्टम करता है ना, इसका सिस्टम हैंग हो चुका है। सिस्टम हैंग हो चुका है। हाँ। और सिस्टम हैंग हुआ कि नहीं हुआ है, एक बात जरूर कहेंगे। एक जल्दी में गाना आया था कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अगर सच में नहीं पता है तो पता करवाइए। आपका वाला या वाली भी तो कहीं इस तरह का सांपों का नशा तो नहीं कर रहा है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। और अगर आपको नहीं फर्क पड़ता है तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठंडा का समय आ गया है, बिना रस्म सुलगाए फ्यूचर में आग लगा के ताप जाइए। तो आपको जो करना है कीजिए। बाकी इस तरह के इन्फ्लुएंसर को आप क्या कहेंगे? और बार बार हम कह रहे हैं कि जात और धर्म छोड़ के सोचिए अपने बच्चों के बारे में। वो बच्चे जो अभी मोबाइल पकड़े हैं और इस तरह के इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, जो कि लड़की, पैसा, रसियन, बंदूक और अब तो सांप का नशा भी ये कर रहा है।